लोग ये कह रहे हैं ना कि ये तो बारी है भाई, ये बारी नहीं है, ये हकीकत में बारी है इन पे। रतेरा गांव दूर पड़े है, फौजी का दूर पड़े है, लेकिन मेरी बात सुन, कथूरा लोग पड़े। और अपनी कर्म भूमि का नाम इतना बड़ा कर दूंगा, इतना बड़ा कर देंगे, ये पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश के मानचित्र पर चमकेगा मेरा भवानी खेड़ा। जमालपुर का बन जाऊं मैं, क्योंकि इस हरियाणा की जो आत्मा थी उसको मारा इस भाजपा ने। भवानी खेड़ा के अंदर कम से कम 50,000 वोटों से इस बार चुनाव को जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल धनाना गांव में खड़ा हूं। भवानी खेड़ा हल्का का एक गांव है। प्रदीप नरवाल सुर्खियों में, पूरे हरियाणा में चर्चाओं में, राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस के, और आज पहुंचे हैं धनाना के बंगला से वोट मांगने के लिए। रात का समय और लोग खड़े हैं इनके दीदार के लिए। मैं हैरान रह गया कि रात में लोग इतना प्यार भी किसी नेता को, और खास करके चुनाव के वक्त में दे सकते हैं कि युवा लड़का, एक छात्र पहुंचा राजनीति करने और भवानी खेड़ा के हालात बदलने के लिए। क्या कहेंगे? रात के समय पसीने आपके भी आए हुए हैं और विरोधियों के भी आ गए। नहीं, अभिभूत हूँ मैं तो। इतना प्यार देख के मेरे सरदारी ने इस बंगले में खड़े होके जो मुझे समर्थन दिया धनाना गांव में, और बड़े खुशी की बात है और मेरे बड़े हर्ष की बात भी और जिम्मेदारी की बात भी है कि इन लोगों ने जो विश्वास मेरे ऊपर जताया है, मेरे सारे गांव के लोगों ने, इस सरदार ने जो पगड़ी मेरे हाथ में दी है, इसको कभी हम नीचे नहीं झुकने देंगे। पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, धनाना का नाम रोशन करेंगे, भवानी खेड़ा का नाम रोशन करेंगे। जी, क्या कुछ माहौल दिखा यहाँ पर? राजनीति अलग है भवानी खेड़ा, भिवानी की। भिवानी को राजनीति का गढ़ कहा जाता है, उसी का हिस्सा भवानी खेड़ा। यहाँ पर कैसे क्या हालात दिखे? देखिए, भवानी खेड़ा में जब मैं आया तो जितना समर्थन में जनता का मिला, एक बात तो तय है कि भवानी खेड़ा का हालात आज ये कहते ही कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। हम लोग प्रदेश में 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं और भवानी खेड़ा के अंदर कम से कम 50,000 वोटों से इस बार चुनाव को जीतेंगे। क्योंकि जनता ने मन बना लिया, किसानों ने मन बना लिया, कमेरों ने मन बना लिया है कि भाजपा को घर भेजना है, क्योंकि इस हरियाणा की जो आत्मा थी उसको मारा इस भाजपा ने। और देखो, मैं यहाँ पे आया, आपने खुद देखा, सारे पत्रकार बंधु देख रहे हैं, जो प्यार सम्मान मुझे मिल रहा है, जो इज्जत मिल रही है, बड़ी जिम्मेदारी की चीज़ होती है। भी ये इसको जिम्मेदारी संभाल के रखना है, संयोग के रखना है, और भविष्य में इसको जिम्मेदारी से आगे निभाना भी है। तो मैं तो एक वादा करता हूँ सब लोगों को, जो मैंने कहा भी कि मेरे भवानी खेड़ा का नाम भी मेरी एक कर्म भूमि है। लोग कहते हैं मातृभूमि, कर्म भूमि। कर्म भूमि बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये मेरी कर्म भूमि है, और अपनी कर्म भूमि का नाम इतना बड़ा कर दूंगा, इतना बड़ा कर देंगे, ये पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश के मानचित्र पर चमकेगा मेरा भवानी खेड़ा। भवानी खेड़ा में टिकटार्थियों की लिस्ट काफी लंबी थी। यहाँ पर टिकट मांगने वाले, खास करके कांग्रेस के नेता बहुत ज्यादा, दिल्ली में धरना प्रदर्शन तक किया, लोगों ने ताकत भी दिखाई। प्रदीप नरवाल लास्ट वीक में बाजी मार गए। उन सबको कैसे मनाएंगे, उनको कैसे साथ लेके चलेंगे? 78 लोगों ने टिकट मांगी थी, 76 लोग मेरे साथ हैं। एक दो भाई नाराज भी, उनको मनाएंगे, बातचीत करेंगे उनसे। और ये टिकट मुझे भाई हमारी लीडरशिप ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, मेरे बड़े भाई जिनकी उंगली पकड़ के मैं हरियाणा की राजनीति में चला, सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने अपनी जिम्मेदारी के समय टिकट दी कि प्रदीप चुनाव जीत के आना है। और उनको भी लगता है भाई, उनके मन में भी है एक बात कि आजमाया हुआ है, कि आजमाया हुआ लड़का है भाई, मजबूती से काम करेगा। तो मैं मजबूती से काम करूँगा और भाजपा को हम पूरी तरीके से, पूरी ताकत से साफ करेंगे भवानी खेड़ा से, क्योंकि भवानी खेड़ा की जनता एकता चाहती है, प्यार, सौहार्द, नौकरियां। और भिवानी फेमस है इस दुनिया में, मशहूर है इस पूरे देश में। बोलो फौजी कहाँ का, तो भिवानी का। भिवानी में कहाँ? भवानी खेड़े का। तो जो हमारे बच्चे जो पहले तैयारी, हमारे भाई तैयारी करते थे फौज की, आज वो निराश हैं। पहले तो नौकरी नहीं मिलनी, नौकरी मिलनी तो अग्निवीर की। अग्निवीर 4 साल में घर। ठेके की प्रथा सब ऐसी प्रथा इस देश में, जो उस जगह आपको किसी इज्जत लूटनी हो ना, तो उसको ठेके में नौकरी लगा दो। रोज़ डर रहे हैं कब निकाल दे। तो हम अग्निवीर योजना के खिलाफ लड़ेंगे, किसानों के मुआवजे के लिए लड़ेंगे, भाईचारे के लिए संघर्ष करेंगे, 36 को हमको एक करेंगे। और यहाँ पानी की बड़ी समस्या है, तो मैं भी बात कर रहा हूँ, जब हम जीत के जाएंगे यहाँ से, भाई देखो अब उसका कपूर वाल्मीकि जी जो भाजपा के उम्मीदवार है, वो ये सारी सरदारी जानते भी कपूर वाल्मीकि कितना पानी मांग सके, कितनी नौकरी मांग सके। वो तो बेचारा टिकट मुश्किल मांग के लाया है, जो भी उसका मामला है, जो भी है। मेन बात क्या है, हमारी लड़ाई हल्के के विकास की है, सिर्फ चुनाव लड़ने की नहीं है भाई। अगर हम जब मैं जीत के आऊँगा तो इसके हल्के के लोगों को देखना, हमारे भाइयों को, इन बुजुर्गों को, मेरे सब साथियों को किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा इस हल्के के विकास के लिए।
बवानी खेड़ा के फैसले सीधे चंडीगढ़ से होंगे। और बवानी खेड़ा में खुद ही दीपेंद्र जी मुझे कहते हैं कई बार कि भाई कलोई के बाद तेरे हल्के ख्याल रखूंगा, बवानी खेड़ा का चिंता ना करे तो इस बात अच्छा की। एक बात आप बताओ, आपके बारे में कोई ज़्यादा पॉइंट विपक्ष को मिलेंगे नहीं, लेकिन एक आरोप जरूर लगा कि बाहरी है, इसको कैसे मैनेज कर पाएंगे? जनता के बीच पहुंचे हैं, पब्लिक इतनी खड़ी थी, इन लोगों ने आपको हरियाणवी में कहते हैं एज लिया कि नहीं एज लिया? आप बताओ आप खड़े थे यहाँ पे, इसलिए नहीं जब आप बताओगे। भाई मेरी जो जन्मभूमि है वो यहाँ 40 किलोमीटर है। हमारे तो उनका ब्याह भी कराया 20-30 किलोमीटर छोड़ गए, तो सीधा मुंडाड़ आवे है। मुंडाड़ मेरा गांव तो 20 किलोमीटर है, तो मेरे गांव में तो ब्याह 20 किलोमीटर पास करा रहे हैं। चाहे माशोरी दे रखी है, चौड़ों के ब्याह उड़े हो रहे हैं, तो वहाँ से रिश्तेदारी तो मेरी वहाँ है, वो मेरी जन्मभूमि है। जीवन में कभी भी जमालपुर का बन जाऊँ मैं, लेकिन जीवन में कभी भी राजनीति झूठ पे नहीं होती है। राजनीति होनी सच्चाई के सिद्धांतों पर होनी चाहिए। ये बात सच्चाई है कि मैं कथुरा का मेरा जन्म हुआ है, पर यह भी सच्चाई है कि मेरा कर्म तय करेगा बवानी खेड़ा, और मेरी कर्म भूमि होगी बवानी खेड़ा। और पूरी दुनिया जानेंगे मेरी कर्म भूमि को, जब मैं इसके लिए काम करूंगा। कि बवानी खेड़ा कोई बेटा आया था, जो भाषण में कह रहे थे ना, एक बार तो क्या होता है भाई, घर का बाड़क में नालायक निकल जा, कहीं निकल नहीं यहाँ तो। कई बार वो चाचा तैया वाला छोरा वो गड़ा काम है, पूरे घर का नाम रोशन कर दे। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस हल्का का इतना अच्छा बेटा बनूं जो करे सारे भाई कंधा उठा रहे ना, उसी तरह मुसारी में उठा के रखे। अच्छा लास्ट सवाल पे जवाब दे दो, यहाँ पर बीजेपी ने मंत्री की टिकट काट दी, उस चीज का फायदा कितना मिलेगा? क्या मंत्री की टिकट कटी है और टिकट कटने के बाद यहाँ पे पसंद करेंगे बीजेपी की? दूसरी भाजपा ने तो सीएम की भी टिकट काट दी, भाई सीएम का चेहरा बदल दिया, अध्यक्ष बदल दिया, पर जनता ने मन बना लिया, कुछ बदलो हम सरकार बदलेंगे जी। तो अब की बार प्रदीप नरवाल का जादू चलेगा? यहाँ जादू चलेगा प्रदीप नरवाल पूरा चलेगा? जादू थोड़ा यार, ये भाई ये जादूगर थोड़ा है। और दिल तक जाओ, एक बात एक चीज आप बार बार पूछ रहे हो कि बारी है हैं? आपने लाखन माजरा देखा होगा, लाखन माजरा गांव देखा ना, उसका 2 किलोमीटर है। रतेरा गांव दूर पड़े है, फौजी का दूर पड़े है, लेकिन मेरी बात सुन, कथुरा लो पड़े तो बाहरी को नहीं, भाई है, हरियाणा की जन्मभूमि है, कथुरे का है और पूरा भवानी खेड़ा में काम होंगे भाई साहब। अब तक पता नहीं, लेकिन भाई साहब तो इतनी उम्मीद है, सारा गांव साथ में है। अब की बार तो इतने काम भवानी खेड़ा में होंगे ना, इतने कहीं नहीं होंगे। हमने इस भाई पे यूथ हमारा जितना भी है पूरा भाई के साथ जुड़ा हुआ है, सच्चे दिल से जुड़ा हुआ है, और कोई बाहरी नहीं। हमने तो दिल तक इसको अपना लिया है। और अब वोट वाला दिन आप देख लियो, भाई ने एक तरफा 50,000 वोटा था कम से कम भवानी खेड़ा हल्का जितवा की, और कोई बढ़िया मंत्री पद दिलवा की। भवानी खेड़ा का इसी बंगला में दोबारा जीत तक कंधा पे उठा के लेके आए थे। आज हमारी टीम कंधा पे उस दिन लेके आवांगे, ये आप आज लिख लो अपनी बात। अच्छा ये सरपंच भी दिख गया भाई, भवानी खेड़ा में भारी का टैग तो लगाया जा रहा है, लेकिन ये जो पंचायत के सदस्य पंचायत में चुन के आए वो चेहरे भी मुझे दिख गए यहाँ पे। भाई क्या कुछ कहोगे कि राष्ट्रीय स्तर का नेता कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है, क्या कुछ माहौल रहेगा? भाई साहब माहौल एक नंबर का माहौल बन गया है भाई का। और पहले भी हमने तो भाई हमारा एक सौभाग्य है जो भाई वर्ग हमने नेता मिला। और ईब काल जो आज तक पहले इन 5 साल में जो आज तक पहले कदे नहीं हुआ, जो काम जो कार्य जो बेरोजगार रोजगार जो इन 5 साल में मिलेगा, वो एक बहुत अच्छा रिजल्ट रहने वाला है। एक हमने शिक्षित और अच्छी पहुंच वाला नेता मिला है भाई। और ये जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ये तो बाहरी है भाई, ये बाहरी नहीं है, ये हकीकत में बाहरी है, इन पे बाहरी है। ये जो और नेता जो उठ रहे हैं उन पे बारी है। अच्छा तो क्या रहेगा? आप लोगों ने बड़े प्रोटेस्ट करे और सरपंचों का तो बड़ी दुर्दशा की बातें चली थी बीजेपी ने, तो अब की बार क्या माहौल रहेगा? सरपंच क्या फैसला ले रहे हैं यहाँ का? भाई सरपंचा ने लगभग सारे सरपंचा ने हमने भाई प्रदीप नरवाल का समर्थन दिया। सारे सरपंच साथी एक साथ इकट्ठे हो गए। हमने 13 तारीख ने सुबह 9:30 बजे भाई साहब का समर्थन कर दिया था। और रही बात भाई बीजेपी ने तो हमारे लठ मार रखे हैं, वो हम भूल नहीं सकते। दूसरी बात यह है जो भाई बात क्यों है बारी, भाई बारी पे एक बात और है, बारी वो होंदा हुआ जो कदे मतलब बढ़ने के बाद आवे नहीं, बारी उससे न कहते होंगे। एक तो बारी वो देख लो भाई, हमारा 10 साल आर्डर रह गया भवानी खेड़ा में, कितने काम में मंत्री जी विधायक विश्वम्भर वाल्मीकि जी कितने दिन किस किस गांव में आ रहा है, किस चौपाल पा रहा है, किस परस पा रहा है। कड़ा 4 आदमी में आके बैठा था, किसी का ब्याह शादी में, किसी वाण ठाणा में, किसी में आज तक आया हो। तो भाई बारी तो उस तरह हो है ना कि वो भाई आ रहा है तो भाई
मन को भाई निट वाली बात है, यो बारी नहीं भारी ही न पे। और भाई साहब कन्फर्म है जीत छोटे थोड़े वोटा की नहीं करवाएंगे, अब की बार पूर्ण बहुमत मतलब नुझोली भर की देंगे वोटा की और एक तरफा जितावांगे भाई का। और दो रुको भाई साहब, आप भी नुकोगे भाई, जो कहो थे वह काम चलन लग रहा है, कति नु जितावांगे, एक तरफा जितावांगे भाई साहब। लगता है कई दावे किए जा रहे हैं, बोला बड़ा पद आएगा जिस दिन सरकार बन गई, ऊपर से सेंटर से आया है, बड़ा नेता है। जी भाई साहब सबको नमस्कार। बड़ा नेता है, ये ऐसे ही सोच के भेजा है, कम से कम 2-3 मंत्रालय इनको ज़रूर मिलेंगे। और ये हरियाणा में नहीं पूरे इंडिया में भवानी खेड़ा का नाम ऊपर लेके आएंगे, ये हमारा विश्वास है। और भाई बहुत अच्छा जुझारू मेहनती। चलिए, फूलों की बारिश हुई, रात के वक्त लोग खड़े थे, क्या कुछ माहौल दिखा यहाँ पे? भाई साहब पहले बात तो आपके सभी दर्शकों को हमारी तरफ से राम राम। भाई हम खर गांव से आते हैं, हमने तो जिन लोगों को वजूद ही नहीं था ना, सरपंची में 70 वोट आए थे, उन लोगों को हमने तो विधानसभा में भेजा है। और खर गांव से भाई नरवाल को भारी मतों से जिता के भेजेंगे, एक तरफा माहौल बना रखा हमने भाई का। आपके मंत्री की तो टिकट कट गई, आपके गांव के थे, वो रोए भी थे। भाई साहब उसकी तो टिकट कटनी ही थी, उसको तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा आराम की ज़रूरत थी, ना कि पब्लिक के दुख तकलीफ होगी। ऐस तो मिल गया, अब आराम दोगे? 10 साल बहुत ऐस ले ली, अब आराम करेगा। अच्छा। और क्या, उसके गांव के अंदर ये मेरा छोटा भाई है सरपंच नीटू, इसकी पंचायत जो है भाई बता देगा, गांव पंचायत की ज़मीन के ऊपर तो कब्जा करके मकान बना रखा है, ठीक है। और ठग लुटेरे जितने हैं उनको साथ रखना, और गांव के अंदर जहाँ जहाँ अत्याचार हुए हैं, और दोषियों का उसने साथ दिया, तो आज उसका खामियाजा भुगत रहा है। चलो, इसी वजह से आपको लगता है कि बीजेपी यहाँ पे कमजोर पड़ी और बीजेपी को मंत्री की टिकट काटनी पड़ी? बीजेपी कमजोर 10 साल कुछ काम तो नहीं है, न तो नहरों में पानी आया, एक हफ्ता नहर चल 3 दिन नहर चल रही है, कभी सुंदर नहर पर बैठना पड़ता है, कभी निगाना फीडर पर बैठना पड़ता है, कभी जूही फीडर पर। बीजेपी सरकार ने किसानों को पूरा पानी भी नहीं दिया। और अब की बार विकास की दौर आ चुकी बवानी खेड़ा में। भाई प्रदीप नरवाल अब की बार भारी मतों से यहाँ से जीत के निकलेगा। JNU का छात्र नेता रहा, और मैं भी चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी का छात्र नेता हूँ, और मैं भी भाई के साथ रहूँगा दिल से। और जहीं भी भाई का पसीना पड़ेगा हम खून बहाने का काम करेंगे। चलिए, क्या कुछ कहेंगे? महिलाएं रात के समय इस बंगले में यहाँ खड़ी हैं और समर्थन आज के सुरक्षित नहीं है, बीजेपी सरकार में असुरक्षित महसूस करी है। हम कांग्रेस सरकार लाना चाहते हैं, हमारी सुरक्षा चाहिए। सिलेंडर 500 का करवाना है और बच्चों को नौकरी दिलानी है। सारे बेरोजगार नशे की तरफ भाग रहे हैं बच्चे। बीजेपी को भगाकर कांग्रेस को लाना है और 300 फ्री के यूनिट देगा। हम तो कांग्रेस की सरकार में पहले सुखते सांस ले रहे थे। कांग्रेस ये भी भाई नरवाला है ना प्रदीप, इसको पूरा धनाना काम का आपने देख लिया, तालू देख लिया, पूरा भिवानी ब्लॉक से भारी बहुमत से 50,000 वोटों से जिताएंगे। और मैं महिला सेवा दल कांग्रेस जिला अध्यक्ष भिवानी। जी, क्या कहोगे? पूरा घोषणा पत्र का रट्टा मार रही है ताई, तो आपने भी लागा सिलेंडर सस्ता करवा के मानो भी बीजेपी ने कह तो दिया, BPL वालों का सस्ता कर दिया, कड़ा कर दिया, 300 यूनिट खरीद करवाएंगे और कड़ा कर दिया। बोल रहे सब्सिडी दे रहे, किसी के खाते में कोई सब्सिडी आई अभी तक? 1 रुपया भी नहीं आता अभी तक। वही रुपए लग रहे हैं जो पहले लग रहे थे। गुमराह कर रही है बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार हमेशा गुमराह किया और अब भी कर रही है। अरे 1 रुपया 21 पैसे देकर हमारी मान सम्मान पर ठेस पहुंचा रही है। शर्म आनी चाहिए उस सरकार को। पहले कांग्रेस का टाइम सब्सिडी आ कर दी, 450 का सिलेंडर मिला करता, 1200 तक का सिलेंडर ले लिया हमने। हम क्या खाना पकाएं, लकड़ी नहीं मिले शहर में, कच्चा ही खाना पड़ेगा। जब बीजेपी आ गई तो गोली खानी पड़ेगी महिलाओं ने। बड़ी बात कह दी ताई ने। रात के समय यहाँ पर जो माहौल दिखा, धनाना के बंगला में फैसला लिया गया है आने वाले वक्त में। ये लोग जो हमारी माइक पर, हमारे स्क्रीन पर बोल रहे थे, ये कांग्रेस को लाने वाले हैं। कौन कहाँ कितना स्टैंड कर रहा है, बवानी खेड़ा का सिरमौर अब की बार कौन बनेगा, बहुत सारी बातें हैं। और यहाँ पर दोनों उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ माहौल रहेगा और किसको चुनेगा बवानी खेड़ा, बहुत सारी बातें हैं, उनको कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।